तो मैंने दोस्तों आपको एक स्ट्रैटेजी बताई थी एमसीक्यू की, तो तुक्का मारने की टेक्निक होगी, तो वो है हमारे यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 इनहेरिटेंसेस एंड वेरिएशन। ये हमारा दोस्तों एमएसटी सीईटी क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 3 है आपके 12th स्टैंडर्ड का, जिसके अंदर हम बेसिक लेवल से जो भी पीवाईक्यू लेवल तक जो भी एमसीक्यू होंगे तो उनका हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले दोस्तों। ओके, तो टाइम वेस्ट न करते आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू आप ले लेते हैं, जो होने वाला है हमारा मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट। आपको पता है जो मेंडल साइंटिस्ट है मेंडल भैया, तो इन्होंने एक लॉ बताया था। ओके, मतलब उन्होंने 2-3 लॉ बताए थे, उसके अंदर ये पूछ रहे हैं यहाँ पे कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ना, ओके, तो वो क्या स्टेट करता है, फिर वो क्या बताता है हमें। ओके, उस लॉ ने हमें क्या बताया, ओके, तो उसका हमें यहाँ पे आंसर देना है। ओके, तो उस लॉ ने हमें क्या बताया, अलील्स सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है ना, गैमेट का फॉर्मेशन, ओके, तो क्या होता है, जो वहां पे जो एलील्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ओके, तो ये लॉ ऑफ मेंडल ने, आई मीन मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने ये बताया था हमें। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे ये भी। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी राइट ऑप्शन। ठीक, तो क्रॉस बिटवीन टू पिंक स्नैपड्रैगन। ओके, मतलब जब भी क्रॉस होता है दो पिंक स्नैपड्रैगन्स का, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। ठीक है, ये तो बात सही है। यहाँ पे ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बोल रहे हैं, इट मींस जब हम क्रॉस करेंगे दो पिंक स्नैपड्रैगन्स का, तो क्या हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, उनका हम क्रॉस किया तो ओके, तो क्या मिलेगा दोस्तों हमें रेशियो यहाँ पे देखने के लिए, वो मिलेगा हमें पिंक रेड एंड व्हाइट नाम का, मतलब एक हमें ऐसे कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा। उनके जो भी स्पेसीज होगी आगे आने वाली, ठीक है, जब क्रॉस करेंगे तब उसको जो भी स्पेसीज होगी ना, तो वो कैसी होंगी, उनके अंदर 3 टाइप के कलर हमें देखने को मिलेंगे। वो मिलेगा रेड मिलेगा, क्या मिलेगा, पिंक मिलेगा और व्हाइट मिलेगा। इट मींस 1:2:1 ये रेशियो हमें देखने को मिलेगा वहां पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, राइट ऑप्शन इसका हमारा बी राइट ऑप्शन। ठीक है, सेम ऑप्शन इसका भी, द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ द डिहाइड्राइड क्रॉस इन, जो भी हम डाइहाइब्रिड जो होता है, डाइहाइब्रिड जब हम क्रॉस करते हैं, ठीक है, आपको पता है डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, तो जब हम उसे क्रॉस करते हैं तो जो F2 जनरेशन होती है वो एक्जेक्टली क्या होती है, मतलब उसका हमें एक रेशियो बताना है सिंपली। ठीक है, तो रेशियो हमारा क्या होता है वहां पे, वो होता है हमारा 9:3:3:1 ये रेशियो दोस्तों। क्या अभी कैसे होता है, क्या होता है, आप क्या करो, इसको अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप क्या करो, हमारा जो भी मैंने लेक्चर पढ़ाया हुआ है, ये हमारे चैनल के ऊपर पढ़ा है लेक्चर, इसको लेक्चर भी पढ़ा है जो हमने पिछले साल मैंने लिया था। ठीक है, तो वो भी आप वहां पे जाकर देख सकते हो, उसका लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, आप वो भी एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। ओके, और या फिर आप टेक्स्ट बुक अगर खोलोगे ना आप वहाँ पे आपका ये चैप्टर नंबर 3 का, तो वहाँ पे इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ओके, मैं तो चाहता हूँ आप टेक्स्ट बुक के अंदर या फिर वीडियो देख कर ही इसको समझो, क्योंकि उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टेक्स्ट बुक के अंदर से देखो, नहीं समझता तो मेरा वीडियो देखो। ठीक है, मेरा ही नहीं, ऐसा नहीं कह रहा मेरा वीडियो देखो, सिर्फ किसी का भी वीडियो देखो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े अच्छे। ओके, मेरा भी अच्छा है वैसे। ठीक है, सबसे बेस्ट तो हमारा ही है ना वैसे तो। ठीक है, तो आप क्या करो, वीडियो देखो, समझो कंसेप्ट, और ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा वो भी। अभी क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे है, एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन आर एन एग्जाम्पल ऑफ, जो भी एबीओ ब्लड ग्रुप होता है ना ह्यूमंस के अंदर, तो वो किसका एग्जाम्पल है। ओके, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल है, या फिर बोथ ऑफ ए एंड सी, राइट, इट मींस कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील्स का। तो क्या इसका राइट ऑप्शन हो सकता है दोस्तों, तो मैंने दोस्तों आपको एक स्ट्रैटेजी बताई थी एमसीक्यू की, तो तुक्का मारने की टेक्निक होगी, तो वो है हमारे यहाँ पे जब भी हमें देखने को मिले, जब भी बोथ ऑफ ए एंड बी, बोथ ऑफ सी डी, बोथ ऑफ, या फिर जो भी बोथ देखने के लिए मिले, या फिर ऑल ऑफ दिस, तो ये जो एमसीक्यू की जो भी आंसर है ना, ऐसे टाइप के एमसीक्यू आंसर, तो वो यही होते हैं, बोथ ऑफ ए बी सी या फिर ऑल ऑफ दिस, ये वही होते हैं। कितने परसेंट चांसेस इसके होने के दोस्तों, वो होते हैं हमारे 70 to 80% चांस होते हैं उनके, कि वही ऑप्शन हो सकते हैं, वो आंसर हो सकते हैं, इतने चांस होते हैं। बट मैंने क्या बोला, 70 से 80%, 20-30% भी होते ही चांसेस ये नहीं होने के। ओके, तो ऐसा होता है, तो याद रखना, बट मोस्टली ये इसकी यही आंसर होते हैं, याद रखना। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है उसका कोई आंसर, ऐसा कोई क्वेश्चन का आंसर आपको, ओके, तो ऑल ऑफ दी या फिर बोथ ऑफ दी जो भी होगा तो उसको टिक मार्क करके निकल जाने का। ओके, ठीक है, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, जो भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ना, जो भी डीएनए आपको पता है ऐसा कोई डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए ऐसा ही होता है ना। ठीक है, तो जब इसका रेप्लिकेशन होता है यहाँ पे ऐसा और ऐसा, ठीक है, तो आपको पता है डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है, हमने देखा है। ओके, तो जो भी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, सेपरेट डीएनए होता है, तो ठीक है, रेप्लिकेशन होता है, तो उसके अंदर एक्जेक्टली क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए लाइगेज होता है, डीएनए पॉलीमरेज होता है, या फिर हेलिकेज होता है दोस्तों, तो क्या होता है एक्जेक्टली, ठीक है, तो उसके अंदर हमारा क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज होता है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है हमारा, वो क्या करता है, सिंथेसाइज ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड, वो न्यू डीएनए स्ट्रैंड को क्रिएट करने का काम करता है। यहाँ पे एक नया स्ट्रैंड होगा, यहाँ पे एक नया स्ट्रैंड होगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे
क्या है सही ऑप्शन, सी राइट ऑप्शन। ठीक है, द टर्म सेमी कंजर्वेशन, ओके, जो भी सेमी कंजर्वेशन जो टर्म है फॉर डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर वाज कंफर्म बाय, वो क्या कंफर्म करती है एग्जैक्टली, मतलब जो भी सेमी रेप्लिकेशन है, हम कहते हैं रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेशन, ओके, तो जो बोलते हैं हम उसे, तो एग्जैक्टली सेमी कंजर्वेशन एग्जैक्टली क्या टेक्निक या फिर क्या सिचुएशन होती है, ओके, इट मींस मतलब इट मींस वो किसने डिस्कवर किया है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, अगेन आई थिंक यहाँ पे टाइप करना भूल गया मैं, कॉन्फर्ड या फिर कन्फर्म, या फिर हम यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे लिखना चाहिए था कि जिसको हम बोल सकते हैं डिस्कवर्ड या फिर कॉइंड बाय, ऐसे कुछ यहाँ पे लिखना चाहिए था वर्ड, पर ठीक है वो गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे किन्होंने डिस्कवर किया था, वो किया था हमारा मेसेल्सन एंड शेथ नाम के, राइट ऑप्शन हमारा ये बी राइट ऑप्शन। ठीक है, एक बार देख लेना अच्छे से क्या होता है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था सेमी कंजर्वेशन के ऊपर रेप्लिकेशन के वक्त, तो ये इन्हें पता चला था कि सेमी कंजर्वेशन यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन अंदर ये परफॉर्म होता है दोस्तों। ठीक है, और फ्रेमेनशिप्स म्यूटेशन ऑकर्स, जो भी फ्रेमेनशिप जो होता है ना, फ्रेमेनशिप्स, ओके, जो भी ये कब ऑकर होता है जनरली, ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहे हो, ओके, फ्रेगमेंटेशिप्स, ओके, तो कब होता है दोस्तों, ये होता है हमारा इंसर्शन ऑफ वन बेस, ओके, जो भी वन बेस होता है ना, इंसर्शन ऑफ वन बेस, तभी इसके ये इसको मतलब ये परफॉर्म होता है जनरली। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी राइट ऑप्शन है। ओके, सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विच जेनेटिक डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय ट्राइसोमी 21, ओके, तो कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो ट्राइसोमी 21 होने के बाद होता है दोस्तों, तो हमारा टर्नर सिंड्रोम होता है। क्या होता है हमारा टर्नर सिंड्रोम, राइट ऑप्शन हमारा ए राइट ऑप्शन। आई थिंक ए नहीं हो सकता, वो हमारा हीमोफीलिया होता है। क्या होता है हीमोफीलिया, मैंने गलती से ई को टिक कर दिया, तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, आई थिंक दोस्तों गलती से मैंने बोल दिया यहाँ पे, टर्नर भी नहीं है, हीमोफीलिया भी नहीं है दोस्तों, तो वो हमारा डाउन सिंड्रोम होता है। क्या होता है डाउन सिंड्रोम, राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड, द हार्वी विनबर्ज इक्वेशन, जो भी हार्वी विनबर्ज है ना, इन्होंने कुछ इक्वेशन दिया था हमें, ओके, इन्होंने कुछ वर्ड को इक्वेशन दिया था, तो दोस्तों इक्वेशन क्या था, ओके, तो वो था हमारा राइट ऑप्शन है बी राइट ऑप्शन, हमारा पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन किसके लिए डिस्कवर किया था, मतलब क्या जरूरत थी कि इनको इसको डिस्कवर करने की, तो इनको क्या चाहिए था, फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप की जो फ्रीक्वेंसी, तो उनको ये चाहिए थी। ओके, तो इसके लिए ये इक्वेशन डिस्कवर किया था। ओके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूजेस, जो भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है ये कब हम इसे यूज करते हैं, इट मींस हम ये इसका यूज कहाँ पे होता है जनरली, ओके, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर होता है, शॉर्ट टेंडेम रिपीटेशन के अंदर होता है, या फिर राइबोसोमल आरएनए के अंदर होता है, फिर टीआरएनए के अंदर होता है। तो किसके अंदर दोस्तों जनरली होता है दोस्तों, ये होता है हमारा शॉर्ट टेंडिम रिपीट्स के अंदर, दैट इज एसटीआरएस के अंदर होता है दोस्तों ये। ओके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के वक्त, तो राइट ऑप्शन ठीक है। विच इज एन एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन जो कि हमारा एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर दोस्तों। ओके, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर तो किसके अंदर होता है, वो हमारा होता है हमारा हीमियोफीलिया के अंदर होता है। हीमियोफीलिया इट मींस वहां पे क्या होता है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, सी राइट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड, अ मेल विथ लाइन फिल्टर सिंड्रोम्स हैज द क्रायोटाइप्स, क्या होता है एग्जैक्टली, जो मेल होता है ना लाइन फिल्टर सिंड्रोम, जब उसको हो जाता है तो हैज बीन क्रायोटाइप्स हो जाती है। इट मींस उसके अंदर क्या होता है 45 क्रोमोसोम होते हैं या फिर एक्स, ऐसा कुछ तो होता होगा ना, यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। ओके, तो उसके अंदर से क्या होता है हमारा राइट ऑप्शन है 47 होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम होते हैं, दैट इज एक्स एंड एक्स वाई वाई, ऐसे इसके अंदर क्रोमोसोम की पेयर यहाँ पे होती है दोस्तों। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन हमारा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग रिकमेंडेंट डीएनए इनटू अ होस्ट इज डन यूजिंग, तो ना किसको यूज करके क्या करता है, वो जो भी प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है ना, उसको हम क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं, बट वो होस्ट होता है इज डन बाय, वो किसके थ्रू होता है दोस्तों। ओके, किसका यूज करके ये सब कुछ प्रोसेस होती है दोस्तों। ओके, तो वो होती है हमारे वेक्टर्स के थ्रू होते हैं। क्या होता है हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे कहाँ पे, क्या वेक्टर, हाँ यहाँ पे। ठीक है, वेक्टर के थ्रू ये होता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों वेक्टर के थ्रू मतलब क्या होता है, वेक्टर कहते हैं ट्रांसफर करता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इनटू होस्ट के अंदर। ठीक है, विच कंडीशन वॉलिएट्स द हार्डी विनबर्ज इक्विलिब्रियम, मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन जिसकी वजह से उन्हें क्या करना पड़ा था, जो भी वॉलिएट होता है ना, जो वॉलिएट जो होता है हार्वी विनबर्ज इक्वेशन के अंदर, तो इन्हें करना पड़ा था, मतलब क्यों इन्होंने इक्वेशन डिस्कवर किया था, रैंडम मीटिंग के लिए किया था, नो म्यूटेशन के लिए किया था, नेचुरल सिलेक्शन के लिए किया था, फिर लार्ज पॉपुलेशन के लिए किया था, किसके लिए दोस्तों इन्हें इक्वेशन डिस्कवर किया था, ये इक्वेशन अभी हमने हमें देखा ना कहाँ पे गया वो इक्वेशन दोस्तों, ये इक्वेशन। ओके, राइट, ओके, तो ये बी वाला इक्वेशन इट मींस पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, तो ओके, तो वो क्यों डिस्कवर किया था, तो क्या जरूरत थी उन्हें। ओके, तो उनको जरूरत ऐसी दोस्तों, उनको जो भी नेचुरल सिलेक्शन जो होता है ना, तो वो उनको फाइंड करना, इसलिए इन्होंने क्या, इसलिए उन्होंने ये इक्वेशन डिस्कवर किया था।
राइट ऑप्शन सी, राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द बर्ड फीमेल हैव दी सेक्स क्रोमोसोम, जो भी बर्ड फीमेल होती है तो उसके जो सेक्स क्रोमोसोम कैसे होते हैं, बर्ड फीमेल की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों। ओके, तो ये किसके लिए दोस्तों, ये होते हैं हमारे फीमेल के लिए। इसके फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ये होते हैं मेल के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, और ये होते हैं आई गेस बर्ड के। तो ये बर्ड के होते हैं, बट हमें ये पता नहीं है कि बर्ड के कौन से होते हैं, मतलब ये बर्ड इसमें से मेल बर्ड कौन सा है, फीमेल बर्ड कौन सा है। ओके, मुझे तो पता है दोस्तों, बट मैं आपकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपको अगर नहीं पता है तो ठीक है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। तो ये किसके होते हैं दोस्तों, ये होते हैं हमारे, ओके, ये इसका राइट ऑप्शन है जेडब्ल्यू। हमारे जो भी जेडब्ल्यू, तो ये किसका होता है, हमारा फीमेल का सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, और मेल के अंदर कैसे होते हैं, जेड जेड नाम के क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। क्योंकि ये ह्यूमन जैसा ही होता है, बट थोड़ा उल्टा होता है। फीमेल के अंदर क्या होता है, एक्स एक्स होता है, और फीमेल के अंदर क्या होता है, जेडब्ल्यू होता है, ठीक है। मेल के अंदर हमारे यहाँ पे क्या एक्स वाई होता है, और फीमेल के अंदर क्या होता है, इनके अंदर आई मीन मेल के अंदर क्या होता है, जेड जेड होता है, थोड़ा उल्टा होता है सिर्फ, ठीक है। ओके, बट समझ रहे होगे आप क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। ओके, द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन इज कॉल्ड, जो भी स्ट्रक्चर होता है ना, फॉर्म ऑफ द डीएनए, डीएनए को जो हम रैप करते हैं ना अराउंड किसके थ्रू, हिस्टोन प्रोटीन के थ्रू, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जनरली, क्रोमोसोम बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं, या फिर क्रोमैटिन बोलते हैं दोस्तों। तो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट ऑप्शन है। डीएनए क्या होता है, रैप होता है किसके अंदर, हिस्टोन के अंदर, फॉर्म बाय न्यूक्लियोसोम। वो न्यूक्लियोसोम ही होता है जो क्या कहता है, फॉर्म करता है हिस्टोन प्रोटीन को, ठीक है। तो क्लियर हो गया। which mutation causes सिकल सेल एनीमिया, मतलब ऐसा कौन सा म्यूटेशन होता है जो क्या करता है, कॉज करता है सिकल सेल एनीमिया को, ठीक है। तो कौन सा, तो होता है हमारा पेंट म्यूटेशन। क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन। तो ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन मतलब क्या होता है, ये क्या करता है, हमारा सिकल सेल एनीमिया को करता है, कॉज करता है फॉर दी पॉइंट म्यूटेशन के लिए इन बीटा ग्लोबिन, बीटा जो भी ग्लोबिन जीन होता है उसके अंदर जनरल प्रोसेस होती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है, ओके, फाइनल कीटोन्यूरिया, ओके, फाइनल कीटोन्यूरिया दैट इज बोलते हैं पीकेयू बोलते हैं, इज कॉज्ड बाय द इनएबिलिटी टू मेटाबॉलिज्म। ओके, तो एग्जैक्टली हमें बताना है कि क्या होता है एग्जैक्टली उसके अंदर मेटाबॉलिज्म के लिए, किसके लिए कौन कॉज करता है, कौन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्लूकोज होता है, फिनालिलिन, या फिर हमारा थायरोसिन हो सकता है, या फिर हमारा हीमोग्लोबिन हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों हमारे यहाँ पे, इसका राइट ऑप्शन हमारा फिनाइलिन। ओके, फिनाइलिन राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन। मतलब ये दोस्तों करता क्या है ना, जो पीके होता है वो कहता है, ये क्या कहता है, पेशेंट्स कैन नॉट मेटाबॉलिज फिनाइल, मतलब जो भी पेशेंट वो क्या होते हैं, मेटाबॉलिज नहीं हो पाते, ठीक है। बी राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन हमारा, गोल्डन राइस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस, जो भी गोल्डन राइस होती है ना हमारी, गोल्डन राइस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड, हम उसे करते हैं टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, इट मींस वो क्या प्रोड्यूस करती है, विटामिन करती है ए, या फिर पेस्ट रेजिस्टेंस, या फिर हायर यार्ड, या फिर ड्रॉट टॉलरेंस, तो क्या करता है एग्जैक्टली, ओके, तो वो करता है हमारा विटामिन ए प्रोड्यूस करता है, ठीक है, हमारे किसके अंदर दोस्तों, मींस उस राइस के अंदर जनरली, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या, ए राइट ऑप्शन, ठीक है। इन अ पॉपुलेशन इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील्स इज 0.3, अगर पॉपुलेशन के अंदर, इन पॉपुलेशन के अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील्स की कितनी है दोस्तों, 0.3 है, ठीक है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल, ओके, तो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल की हमें यहाँ पे बताना है दोस्तों, ओके, तो कितनी हो सकती है दोस्तों वो, ठीक है। तो वो कितनी होती है दोस्तों, वो तो है हमारे कितनी, 0.42। अभी 0.42 ये कैसे आया, मैं आपको यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे एक बता दो, ओके दोस्तों। जो हमने हैरडी विनबर्ग इक्वेशन जो हमने डिस्कवर किया था, इट मींस हैरडी विनबर्ग इक्वेशन जो था, उन्होंने डिस्कवर किया था किसके लिए, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी के लिए। तो यही इक्वेशन दोस्तों यहाँ पे यूज हो रहा है दोस्तों। अभी वो कैसे हो रहा है, मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपके लिए दे ही देता हूँ दोस्तों। ओके, जनरल दोस्तों यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो 2pq हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, 2pq, यहाँ पे 2pq आ रहे हैं, यहाँ पे 2pq ऐसे आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है आगे, एक ऐसा डबल डॉट, ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, 2 इंटू 0 पॉइंट कितना हमने यहाँ पे पुट करके देखा, 0.7, इट मीन्स वो रैंडम आई गेस ये इस इक्वेशन की वैल्यू है, ओके। और दूसरा हमने पुट कर दिया यहाँ पे 0.3 दोस्तों, जो हमें गिवन दिया है दोस्तों, ठीक है। 0.3 हमने पुट किया, तो हमें इसका राइट ऑप्शन क्या मिल रहा है दोस्तों, वो मिल रहा है हमें क्या मिल रहा है, 0.4, क्या हमें यहाँ पे 0.42, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे ऑप्शन ऐसा मिल रहा है दोस्तों, राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन, ठीक है। सेकंड, अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करें, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टार्ट करें, ठीक है। विच लॉ ऑफ मेंडल इज एप्लीकेबल ओनली टू जीन्स ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, मतलब ऐसा कौन सा लॉ होता है जो कहता है एप्लीकेबल होता है फॉर ओनली टू जीन्स ऑन अ डिफरेंट क्रोमोसोम के अंदर, तो कौन सा दोस्तों होता है हमारा राइट ऑप्शन इसका, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, राइट इसका सी राइट ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन हमारा, द सेंट्रल डोग्मा ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिस्क्राइब, जो भी सेंट्रल डोग्मा होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वो क्या डिस्क्राइब करता है, इट मींस जो भी रिएक्शन है वो कैसे डिस्क्राइब करता है, इसका वे कैसा होता है, उसका रास्ता कैसा होता है, ठीक है। तो उसका रास्ता दोस्तों सिंपल होता है, डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन। राइट ऑप्शन हमारा पे ए राइट ऑप्शन, ठीक है। अ वुमन विथ ब्लड ग्रुप ऑफ ए, दैट इज जीनोटाइप ऑफ, इसका क्या है, आई ए आई, ओके। मैरिज अ मैन विद ब्लड ग्रुप बी, ठीक है। अगर उसने ब्लड ग्रुप बी वाले आदमी के साथ शादी कर दी, उसका जीनोटाइप आप देख सकते हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर चिल्ड्रन हैविंग ब्लड ग्रुप ओ, अगर उस ए ब्लड ग्रुप वाले फीमेल ने बी ब्लड ग्रुप वाले मेल के साथ अगर शादी कर दी, तो उनके जो भी चिल्ड्रंस होंगे, तो वो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसके जो चिल्ड्रंस है वो ओ ब्लड ग्रुप वाले हो सकते हैं दोस्तों। तो क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है दोस्तों, हमें परसेंटेज के अंदर बताना है दोस्तों, ओके। तो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे दोस्तों, तो वो होती है हमारे 25% होती है। अगर उस इनको हमने क्रॉस किया तो हमें क्या देखने को मिलता है, इसका राइट ऑप्शन हमारा 25% हो सकती है दोस्तों, ठीक है। तो बी राइट ऑप्शन, ठीक है। विच एंजाइम इज कॉज टू कट डीएनए एट अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, अगर हमने ऐसा कौन सा एंजाइम होता है यूज किया जाता है यहाँ पे डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर क्या करने के लिए, काटने के लिए, ओके, उसको कट करने के लिए, तो कौन सा होता है, वो होता है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, सी राइट ऑप्शन, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट डीएनए एट अ स्पेसिफिक साइट। सेकंड, द टर्नर सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जो भी टर्नर सिंड्रोम उसको हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, ओके। तो उसको हम कैरेक्टराइज करते हैं दोस्तों 45, ओके, दैट इज टर्नर सिंड्रोम इज वो क्या होता है हमारा कार्योटाइप्स होता है, क्या होता है, कार्योटाइप्स होते हैं। तो उसका राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए राइट ऑप्शन नहीं है, इसका राइट ऑप्शन बी, क्योंकि टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, एक ही क्रोमोसोम होता है सिर्फ, ठीक है, दैट इज 45 एंड एक्स, ठीक है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ, जो भी एबीओ ब्लड ग्रुप है उसके एक कौन से सिस्टम का एग्जांपल है दोस्तों, ओके। इनकम्प्लीट का है या फिर कोडोमिनेंस का है, फिर प्लियोट्रॉपी का है या फिर एपिस्टेसिस का है, तो किसका है दोस्तों एग्जैक्टली, उसको होता है हमारा कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल अलील्स का, ये दोस्तों एग्जांपल है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। एबीओ सिस्टम इन्वॉल्व बोथ, ओके। तो राइट ऑप्शन बी था। the number of phenotype produces in F2 generation of a monohybrid cross with incomplete dominance, अगर दोस्तों देखो नंबर ऑफ जो भी फिनोटाइप होते हैं ना वो क्या प्रोड्यूस होते हैं, दो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। यहाँ पे बोल रहे क्वेश्चन ऐसा है, F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जब अगर हमने F2 जनरेशन से विद मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया विद इनकम्प्लीट डोमिनेंस किया, तो क्या हमें देखने को मिलेगा, ओके। तो क्या इसका राइट ऑप्शन हो सकता है दोस्तों, होता है हमारा 3 राइट ऑप्शन, क्या होता है, इसके अंदर हम कितने डोमिनेंस देखने को मिलेंगे, 3 डोमिनेंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। विच जेनेटिक डिसऑर्डर इज कॉजेज बाय अ डोमिनेंट एलील, ऐसे कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर वो क्या होता है हमारा, कॉजेज बाय डोमिनेंट एलील होता है, ओके। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा डिसऑर्डर है वो है हमारा हंटिंगटन डिसीज, वो क्या होता है हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है हमारा। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी राइट ऑप्शन। सेकंड, डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स ड्यूरिंग, जो भी डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो ऑकर होता है कब होता है, जी1 फेज के अंदर होता है, जी2 फेज के अंदर होता है, एस फेज के अंदर होता है, एम फेज के अंदर, तो किस कौन से फेज के अंदर जनरली होता है दोस्तों, कि तो होता है हमारा एस फेज के अंदर होता है जनरली, किसके अंदर होता है हमारा, एस फेज के अंदर। एस फेज के अंदर क्या होता है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ऑकर ना एस फेज के अंदर जनरली डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ मैं। द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर ऑकर ड्यूरिंग, जो भी क्रॉसिंग ओवर होता है ना, क्रॉसिंग ओवर वो ऑकर ड्यूरिंग क्यों होता है, वो माइटोसिस के थ्रू होता है, मियोसिस के थ्रू होता है, मियोसिस 1 मियोसिस 2 या फिर साइटोकाइनिन के थ्रू, किसके थ्रू एग्जैक्टली होता है, उसको होता है हमारा मियोसिस 1 के वजह से दोस्तों वो होता है दोस्तों, ठीक है। दैट इज क्रॉसिंग ओवर ऑकर ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस, ठीक है। राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन था, ओके। द ह्यूमन, ठीक है, द ह्यूमन मेल इनहेरिट देयर एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम, जो भी ह्यूमन मेल है तो वो क्या होता है उसके एक्स क्रोमोसोम क्या करता है, इनहेरिट करता है, ठीक है, इनहेरिट करता है, ओके। फ्रॉम किसके थ्रू करता है, वो मेल के थ्रू करता है, आई मीन वो मदर के थ्रू करता है, फादर के थ्रू करता है, या फिर बोथ पेरेंट, या फिर नॉन ऑफ, वो कौन से थ्रू करता है। अगर आप यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे तो क्वेश्चन क्या पूछा, इन ह्यूमन मेल इनहेरिट देयर एक्स क्रोमोसोम, ओके, फ्रॉम, मेल ने उसका जो भी एक्स क्रोमोसोम उसको क्या कर दिया, इनहेरिट कर दिया, मतलब खुद से निकाल दिया, ठीक है, इनहेरिट कर दिया, ओके। तो क्या फॉर्म होगा वो, ओके, तो क्या फॉर्म होगा, इट मींस अगर तो समझो मेल के अंदर एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं, मेल के अंदर एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है, फीमेल के अंदर एक्स एंड कौन सा क्रोमोसोम दोस्तों, दूसरा एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, दो ऐसे क्रोमोसोम है, ओके। मेल के अंदर ये हमारा फीमेल के अंदर है, ठीक है, और ये हमारा मेल के अंदर है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर एक्स को मेल ने इनहेरिट कर दिया, उसने निकाल दिया खुद से, अगर वो यहाँ पे चला गया फीमेल के पास, तो क्या फॉर्म होगा, जनरली वो फीमेल के पास ही जाएगा ना, तो ये यहाँ पे मेन क्वेश्चन यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा है मदर, ओके। तो बी राइट ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। तो क्लियर होगा आपको।
ठीक है, नहीं हुआ तो वीडियो को फिर थोड़ा सा रिवाइंड करो, एक बार अच्छे से क्लियर कर लो। द क्रायो टाइप शोइंग 47 क्रोमोसोम्स इन इंडिकेट, जो भी 47 क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या इंडिकेट करता है, जो भी क्रायो टाइप शो करता है उससे, ओके। तो क्या इंडिकेट करता है, वो करता है हमारा राइट ऑप्शन इसका ट्रायोसोमी करता है, ठीक है। ट्रायोसोमी ट्रायोसोमी क्यों करते हैं दोस्तों, ट्रायोसोमी राइट ऑप्शन बी है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है 47 क्रोमोसोम होते हैं इंडिकेटिंग दैट ट्रायोसोमी, दैट इज डाउन सिंड्रोम, इसको इंडिकेट करने का काम करता है, राइट ऑप्शन बी। द एंजाइम यूज्ड इन पीसीआर, ओके, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होता है ना, तो उसके अंदर ऐसा कौन सा एंजाइम यूज होता है दोस्तों, तो कौन सा होता है हमारा टैक पॉलीमरेज होता है, राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है बी राइट ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। मतलब क्या होता है जो भी आपके हर्ट रेजिस्टेंस होता है एंजाइम के, वो यूज होते हैं पीसीआर के अंदर, ठीक है। तो सेकंड हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ homozygous receives individual in a population in 16%, ओके, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसीवर एलील, तो कितने हो सकती है उसकी फ्रीक्वेंसी दोस्तों, वही दोस्तों यहाँ पे वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है क्यू स्क्वायर का, क्यू स्क्वायर यहाँ पे क्या है 16% है ना, तो इट मीन 0.6%, ठीक है, 0. यहाँ पे ठीक है 1 कर देता हूँ, 0.16% है, इसका हमें स्क्वायर कर देना है, आई मीन ये इसका हमने अगर इसको हमने डेसिमल के अंदर कन्वर्ट किया तो कितना होगा 0.16 होगा, और क्यू का कितना होगा दोस्तों वैसे, ओके, तो होगा 0.4 होगा, क्योंकि 4 इंटू 6 कितना, आई मीन 4 इंटू 4 कितना होता है, वो होता है 16 होता है, तो यहाँ पे 16% यहाँ पे क्रिएट हुआ है ना, तो राइट ऑप्शन हमारा ए राइट ऑप्शन। विच ऑफ द क्रोमोसोम इज एब्रिसिएशन, ओके, तो ऐसे कौन सा क्रोमोसोम क्या होता है हमारा एब्रिएशन होता है, एबरेशंस होता है, ठीक है, एबरेशंस, ठीक है। तो कौन सा, तो हमारा इन्वर्जन होता है, क्या होता है इसके अंदर एबरेशन मतलब क्या होता है इन्वर्जन ऑफ अ सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है यहाँ पे इन्वर्जन हो जाता है, ठीक है, तो बी राइट ऑप्शन, ओके। द प्लेयोट्रोपी ऑफ द बेस्ट इलिस्ट्रेशन बाय, जो भी प्लेयोट्रोपी है ना वो क्या होती है बेस्ट इलिस्ट्रेटेड बाय, तो बेस्ट होती है इलिस्ट्रेटेड की बाय किसके थ्रू, मतलब कौन सी ग्रुप के लिए कलर के, या फिर जो भी डिसीज यहाँ पे दे रखे, तो यहाँ पे देख सकते हो, ओके, तो सिकल सेल एनीमिया, ओके, तो कलर ब्लाइंडनेस, ये सब कुछ होता है, ओके। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या है, वो हमारा ओके फिनाइल कीटोन यूरियन, ओके, फिनाइल कीटोन यूरिया, जो फिनाइल कीटोन यूरिया, तो ये इसका एग्जाम्पल है, तो ओके, मतलब ये यहाँ पे होता है, देखने को मिलता है हमें, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या है, विच इज सेक्स लिंक रिकर्सिव डिसऑर्डर, तो यहाँ पे नीचे ऐसा कौन सा ऑप्शन जो कि हमारा सेक्स लिंक रिकर्सिव डिसऑर्डर है दोस्तों यहाँ पे, ओके दोस्तों, क्या है हमारा, वो है हमारा हीमोफीलिया, राइट ऑप्शन हमारा सी राइट ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। वो क्या होता है एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, रिसेसिव होता है, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय, डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर्ड किया है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको तो आग बंद करके बताते आना चाहिए दोस्तों, ओके, तो वो हमारा वॉस्टन एंड क्रिक होता है, क्या होता है राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, डबल हेलिक्स का मॉडल को इन्होंने क्रिएट किया था, ठीक है। इन पॉपुलेशन अंडर हेरेडी विनबर्च इक्वेशन, अगर पॉपुलेशन अगर उसके अंडर है दोस्तों हेरेडी इक्वेशन के अंदर, तो इनका हमें इक्वेशन यहाँ पे यूज करना है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील इज 0.7 एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोसिस इंडिविजुअल इज, तो कितनी हो सकती है हेटेरोजाइगोसिस इंडिविजुअल्स की दोस्तों, तो कितनी होते हैं हमारे, मैं देख लिया आपको यहाँ पे आंसर बता देता हूँ, तो होता है हमारा 0.42 होता है, क्या होता है हमारा 0.42 राइट ऑप्शन, क्योंकि देखो क्या यहाँ पे यूज क्या किया दोस्तों इन्होंने 2 इंटू पी क्यू का फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया, 2 इंटू पी एंड क्यू, 2 इंटू पी क्यू यहाँ पे इन्होंने ये फॉर्मूला यूज किया, ओके। मतलब देखो 2 डालने का, ओके, पी क्या डालने का आपको 0.7 डालने का, ठीक है, और क्यू क्या डालने का आपको 0.3 डालने का, वो कंपलसरी क्वेश्चन के अंदर ही है, ठीक है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करके तो 0.42 मिल जाएगा, ओके। सेकंड क्वेश्चन हमारा बीटी कॉटन इज जेनेटिकली मॉडिफाइड टू रेजिस्ट, ओके, तो कौन से मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है, क्या मॉडिफाई करने में क्या हो जाता है, रेजिस्ट हो जाता है, ठीक है। बीटी कॉटन जब हम उसे जनरली मॉडिफाई करते हैं तो रेजिस्ट, क्या रेजिस्ट हो जाता है वहाँ पे, तो हमारा इंसेक्ट्स, क्या होता है इसका राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे इंसेक्ट, मतलब जो भी कॉटन के जो आगे होते हैं उसके अंदर क्या होता है इंसेक्ट हो जाते हैं ना, नॉर्मल, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसेस टॉक्सिन अगेंस्ट इंसेक्ट, जो भी टॉक्सिन होता है वो क्रिएट करता है अगेंस्ट इंसेक्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये इसका राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन है। सो आप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब कुछ भी हमारे चैनल के लिए मेरे मैथ के लिए हो सके वो सब कुछ कर देना, और बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे एटलीस्ट चैप्टर नंबर कौन से चैप्टर नंबर 4 के अंदर, ओके, बाय फ्रेंड्स।